नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे फोम मॉनिटर के बारे में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि कुछ इस प्रकार से हमारा फायर टेंडर होता है और उसके ऊपर एक इस प्रकार की जो आकृति है ऐसा एक यंत्र लगाया जाता है। इस यंत्र को ही किसके नाम से, फोम मॉनिटर के नाम से जाना जाता है। इस यंत्र का, फोम मॉनिटर का प्रयोग बी क्लास की जो आग होती है, बी क्लास जो फायर की आग होती है उसको बुझाने के लिए करते हैं। बी क्लास की आग जैसे लिक्विड जो फायर होती है, जिस प्रकार से पेट्रोल हो गया, डीजल, कैरोसिन, ठीक है, इनके अंदर कभी भी आग लगती है तो हम किसका यूज करते हैं, फोम का यूज करते हैं। तो हमारी फायर टेंडर में बी क्लास की आग को बुझाने के लिए फोम मॉनिटर का यूज लिया जाता है। तो फोम जो मॉनिटर होता है एक ऐसा यंत्र जो कि जब भी आग लगती है पेट्रोल में, डीजल में या कैरोसिन के अंदर, तो फायर टेंडर को अग्नि दुर्घटना स्थान के ऊपर खड़ा कर दिया जाता है और उसके पश्चात इस फोम मॉनिटर के द्वारा फायर फाइटिंग करने का काम किया जाता है। अब ये जो फोम मॉनिटर है वो 360 डिग्री घूम जाता है, यानी कि जिस भी दिशा में अगर हमें घुमाना होगा तो इस हैंडल को पकड़ करके इसको 360 डिग्री हम घुमाने का काम कर सकते हैं। जो फोम मॉनिटर है इस स्थान से चाहे इसको ऊपर भी कर सकते हैं और आवश्यकता हो तो हम नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आग को बुझाने में बहुत ही अच्छे तरीके से सक्षम होता है। तो ये है हमारा फोम मॉनिटर। अब बात करते हैं हमारे जो फोम मॉनिटर है उसकी आकृति, या फिर ये जो आकृति इस घुमावदार तरीके से जो बनाई गई है वो इस प्रकार से क्यों बनाई गई, क्योंकि इसकी आकृति जो है 45 डिग्री एंगल के ऊपर भी तो बनाई जा सकती है, या फिर 90 डिग्री जो एंगल है उसके ऊपर भी बनाई जा सकती है। तो इसके बारे में हमें बात करेंगे। देखिए, जो न्यूटन की गति का नियम आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि कोई भी गतिमान वस्तु अगर गति से चलती है तो अपने स्थान से पीछे की तरफ धक्का मारने की कोशिश करती है। जिस प्रकार से हमारी जो बंदूक होती है, जब बंदूक को चलाते हैं तो जो ही उससे गोली निकलती है तो पीछे की तरफ बंदूक को क्या करेगी, धक्का मारती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो छोटी फायर टेंडर होती है उसके बारे में बात करते हैं। छोटी फायर टेंडर के अंदर जो प्रेशर होगा वो 10 बार का होता है, उसका एलपीएम 800 लीटर पर मिनट और 45 मीटर तक की जो आग होती है, यानी कि उसका जो प्रेशर होगा वो 45 मीटर तक की आग को बुझाने में ये सक्षम होता है, ठीक है। अब जो न्यूटन की गति का जो नियम था तीसरा, कि पानी जो है प्रेशर के माध्यम से लगभग जो 100 न्यूटन पानी आया इस फोम मॉनिटर के अंदर, ठीक है, स्पीड से आता है। तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम ये बोलता है कि कोई भी गतिमान वस्तु जो कि जब गति से चलती है तो पीछे की तरफ धक्का देने का काम करती है। तो पानी जो है हमारा गति से निकलता है, यानी कि तेजी से निकलेगा, और तेजी से निकलेगा तो क्या होगा, धक्का मारने का कोशिश करेगा। तो यहां पर ये जो कुछ इस प्रकार का जो राउंड दिया 45 डिग्री एंगल का, तो एक्स जो फोर्स है वो यहां पर लगा, वाई फोर्स यहां पर लगा। अब दो रिजल्ट ऑफ फोर्स जो था वो क्या हो गया, इंक्लूड, यानी कि जुड़ गया। तो जो फोर्स हुआ x प्लस वाई, एक्स फोर्स यहां से लगा, वाई फोर्स यहां से लगा। अब x प्लस जो वाई फोर्स जो लगा वो क्या हो गया, इंक्लूड हो गया, जुड़ गया, क्योंकि उसको निकलने के लिए जगह नहीं है। अब जो 100 न्यूटन जो फोर्स लगा वो अधिक प्रेशर को सहन ना कर पाने के कारण क्या करता है, या तो इसको फाड़ने देता है या फिर नीचे से जो ये होज होती है, पाइप जो होती है मॉनिटर की, इसको उखाड़ने का काम करता है, ठीक है। तो इसके कारण से जो हमारा मॉनिटर होता है फोम, उसकी आकृति इस प्रकार से बनाई जाती है, ठीक है।
तो इसमें 100 बार का जो न्यूटन होता है प्रेशर था वो सहन करने की क्षमता नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक्स फोर्स यहां लगा, वाई फोर्स यहां लगा, अब जो फोर्स था वो इंक्लूड हो गया, जुड़ गया, जो ही जुड़ा तो प्रेशर सहन करने की इसकी क्षमता नहीं थी और उसके कारण क्या होगा, इसको उखाड़ देगा ये और पाड़ देता है। ठीक है, अब जो फोम मॉनिटर है उसकी आकृति कुछ इस प्रकार से बना दी, इसमें के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि जो फायर पंप होता है या फिर हमारा जो ट्यूबवेल का पंप होता है, सीधी अवस्था में होगा तो पानी का प्रेशर अधिक होगा, लेकिन उस पाइप को थोड़ा सा अगर घुमाव दे देते हैं तो जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा जो फोम मॉनिटर है वो प्रेशर के माध्यम से पानी आया, एक्स फोर्स यहां से लगा और वाई फोर्स यहां से लगा, तो रिजल्ट ऑफ जो फोर्स है वो एक्स प्लस वाई। अब x प्लस वाई जो फोर्स था वो लगने के पश्चात यहां पर जो ये एरिया है वो क्या हो गया, यहां पर बैंड हो गया, हमारा जो पाइप है वो क्या हो गया, बैंड। अब तो रिजल्ट ऑफ फोर्स x प्लस जो y है वो क्या हो गया, कम हो गया, किसके कारण, इस बैंड की वजह से। ठीक है, फिर 100 न्यूटन जो प्रेशर से जो पानी था वो यहां पर डिवाइड हो गया, फिर यहां से दोबारा प्रेशर बना, फिर यहां पर जो रिजल्ट ऑफ फोर्स x यहां हुआ, y यहां हुआ, तो जो रिजल्ट ऑफ फोर्स हुआ x प्लस वाई यहां पर हो गया। ठीक है, अब दोनों का फोर्स इकट्ठा होता है, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहां पर जो ये मुड़ा हुआ हिस्सा है यहां पर प्रेशर फिर कम हो जाता है, यानी कि जो 100 न्यूटन जो बार का प्रेशर था वो दोबारा मेंटेन कर लेता है। इस प्रकार से जो 100 न्यूटन का जो प्रेशर था वो इन राउंडों के माध्यम से हम प्रेशर को सहन कर लेता है हमारा फोम मॉनिटर। ठीक है, और इसी कारण से चाहे इसमें कितने भी प्रेशर का हम पानी दे दें, अपनी अवस्था में जिस प्रकार से खड़ा है उसी अवस्था में ये रहेगा। और इसी प्रकार से हमारा जो फायरमैन है, फायर फाइटर है, इस फोम मॉनिटर के माध्यम से फायर फाइटिंग करने का काम करता है। तो ये था हमारा फोम मॉनिटर की जो आकृति, वो गोल क्यों बनाई जाती है या फिर 45 या 90 डिग्री क्यों नहीं बनाई जाती। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।